कबीला बज़ाहिर सुकून में था, मगर फिजा में एक अनजानी सी बेचैनी मौजूद थी। अर्तुगरुल खैमे के बाहर खड़ा दौर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। इसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि दुश्मन कभी भी खामोश नहीं रहता। तुरगूत और बामिसी करीब खड़े थे, दोनों के चेहरों पर तशवीश वाज़े थी। अर्तुगरुल ने आहिस्ता से कहा, खामोशी हमेशा अमन की अलामत नहीं होती, बाज़ औक़ात ये तूफ़ान से पहले की होती है। दूसरी जानिब सलीबी किले में खुफिया इजलास जारी था। कमांडर अपनी शिकस्तों पर गुस्से में था और उसने कसम खाई कि इस बार अर्तुगरुल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक नया जासूस कबीले में दाखिल करने का मंसूबा बनाया गया। मकसद सिर्फ एक था, कबीले को अंदर से कमजोर करना। दुश्मन जानता था कि तलवार से ज्यादा खतरनाक साजिश होती है। हलीमा सुल्तान को दिल ही दिल में एक अनजाना खौफ महसूस हो रहा था। वो बार बार अर्तुगरुल के लिए दुआ कर रही थी। इसने हाइमा खातून से कहा, मुझे लगता है कोई बड़ी आजमाइश करीब है। हाइमा खातून ने हौसला देते हुए जवाब दिया, अल्लाह जिसे आजमाइश देता है से ताकत भी अता करता है। इसी दिन एक जख्मी मुसाफिर कबीले में पहुंचा। उसने खुद को मजलूम जाहिर किया और पनाह मांगी। कुछ लोग इस पर तरस खा गए, मगर अर्तुगरुल की नजरें इस पर जिम गईं। इसे इसकी आंखों में सच्चाई कम और खौफ ज्यादा दिखाई दिया। अर्तुगरुल ने दिल में फैसला कर लिया कि इस शख्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तुरगूत को इस अजनबी पर शक था, मगर बामिसी इसे बेजरर समझ रहा था। इसी इख्तिलाफ के दौरान दुश्मन ने रात के वक्त हमला करने की कोशिश की। तुरगूत ने बरवक्त खबरदार करके कबीले को बड़े नुकसान से बचा लिया, मगर खुद शदीद जख्मी हो गया। इसकी कुर्बानी ने सबकी आंखें खोल दे। तुरगूत के जख्मी होने के बाद अर्तुगरुल ने कबीले के तमाम सरदारों को जमा किया। उसने दो टोक अल्फाज में कहा, हम दुश्मन के वार का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम खुद हमला करेंगे। ये फैसला कबीले की तकदीर बदलने वाला था। सब ने अर्तुगरुल के साथ खड़े होने का अहद किया। तहकीकात के दौरान ये साबित हो गया कि जख्मी मुसाफिर दरअसल दुश्मन का जासूस था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अर्तुगरुल ने इससे कहा, सच बोल दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। उसने दुश्मन के पूरे मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया, जिससे एक बड़े हमले का रास्ता बंद हो गया। अर्तुगरुल, बामिसी और बाकी अलब किले की तरफ रवाना हुए। रात की तारीकी में हमला किया गया। तलवारों की झनकार और नारों से मैदान गूंज उठा। दुश्मन घबरा गया। अर्तुगरुल ने कमांडर को ललकारते हुए कहा, जुल्म हमेशा के लिए नहीं होता। अगरचे किला फतह हो गया, मगर कई अलब शहीद हो गए। फतह की खुशी के साथ दिलों में गम भी था। अर्तुगरुल ने शुहदा के लिए दुआ की और कहा, यह फतह उनके खून की बदौलत मुमकिन हुई है। कबीले में वापसी पर माहौल बदल चुका था। दुश्मन की एक बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी थी, मगर अर्तुगरुल जानता था कि जिदोजहद अभी खत्म नहीं हुई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, जब तक जुल्म बाकी है, हमारी तलवार भी उठती रहेगी। एपिसोड 70 इसी अज़्म और उम्मीद के साथ इख्तिताम पजीर होता है।